अल्लाह ताला ने उनका जिक्र कुरान मजीद में फरमाया है और किताब में इदरीस का जिक्र करो। बेशक वो सिद्दीक नबी थे और हमने उन्हें बुलंद मकाम पर उठाया। यानी इदरीस अलैहिस्सलाम वो नबी हैं जिन्हें अल्लाह ने सच्चा, ईमानदार और बुलंद दर्जे वाला कहा। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का असली नाम अखनूख था। उनका नसब हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक इस तरह पहुंचता है। इदरीस बिन यारिद बिन महलल बिन कैनान बिन अनूश बिन शीस बिन आदम अलैहिस्सलाम, यानी वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की 7वीं पीढ़ी में थे। उनका दौर आदम अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम के बीच का था। उस समय दुनिया नई नई बस रही थी, इंसानों की आबादी बढ़ रही थी, लेकिन साथ ही साथ गुनाह, लालच, नफरत और गुमराही भी बढ़ने लगी थी। लोग अपने रब को भूलकर दुनिया की लज्जतों में डूबते जा रहे थे। ऐसे में अल्लाह ताला ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को चुना ताकि वो इंसानियत को फिर से तौहीद, एक अल्लाह की इबादत की राह दिखाएं। इदरीस लफ्ज अरबी के शब्द दरस से निकला है, जिसका मतलब होता है पढ़ना, सीखना, सिखाना। उन्हें ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि वो इल्म के दीवाने थे। हर वक्त पढ़ना, समझना और दूसरों को सिखाना उनकी जिंदगी का हिस्सा था। वो इंसानियत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने लिखना और पढ़ना सिखाया। आपने कलम का इस्तेमाल किया, अक्षरों को आकार दिया और इल्म को कागज पर दर्ज करने की शुरुआत की। कहा जाता है कि अल्लाह ने उन्हें ऐसा इल्म दिया जिसकी मिसाल पूरी इंसानियत की तारीख में नहीं मिलती। उन्होंने इबादत, इल्म और अमल तीनों को एक साथ जोड़ दिया। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को सिर्फ इल्म में ही नहीं बल्कि हुनर में भी माहिर बनाया गया। उन्होंने इंसानों को बताया कि कैसे कपड़ा बुनना और सिलना चाहिए। उस वक्त लोग जानवरों की खाल पहनते थे, लेकिन आपने उन्हें सिखाया कि कपड़ा बुनकर पहनना इंसानियत की पहचान है। इसलिए कहा जाता है वो इंसानियत के पहले दर्जी थे। उन्होंने सितारों की चाल, चांद सूरज की हरकत और वक्त के हिसाब का इल्म सिखाया। इसी से इंसान ने मौसम, खेती और समय की गिनती सीखी। उन्होंने तालीम का ऐसा दरवाजा खोला जिससे इंसानियत ने आगे चलकर सभ्यता और ज्ञान की रोशनी पाई। जब लोगों के बीच गुमराही और बुराइयां बढ़ने लगीं, तो अल्लाह ताला ने उन्हें नबूवत दी, यानी पैगंबरी का मुकाम। उन्होंने अपनी कौम को बुलाया और कहा, ऐ लोगो, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, वही तुम्हारा पैदा करने वाला है। उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। गुनाह छोड़ दो और नेक रास्ते पर आ जाओ। कुछ लोगों ने आपकी बातें मानी, लेकिन बहुत से लोगों ने इनकार किया। उन्होंने ताने मारे, मजाक उड़ाया और आपको तकलीफें दी। लेकिन हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने सब्र और हिकमत से काम लिया। वो कभी गुस्सा नहीं करते थे। हमेशा कहते, दुनिया फानी है, असली मकाम आखिरत है। लोग आपकी दावत को नजरअंदाज करते, मगर आप कभी मायूस नहीं हुए। आप मोहब्बत से जवाब देते और नफरत को सब्र से मात देते। आपने अपनी उम्मत को मेहनत और हलाल कमाई का सबक दिया। फरमाया, सबसे पाक कमाई वही है जो इंसान अपने हाथ की मेहनत से कमाए। आपने बताया कि दुनिया का सबसे अमीर वो नहीं जो ज्यादा रखता है, बल्कि वो है जो हलाल तरीके से कमाता है और शुक्र करता है। आप खुद अपने हाथों से काम करते थे, कपड़े सीते, इल्म लिखते और लोगों को सिखाते। आपने अपने हर अमल से दिखाया कि पैगंबर भी मेहनत करते हैं। जब आपकी कौम के लोगों ने आपकी बातों को मानने से इनकार कर दिया और गुनाहों में डूब गए, तो अल्लाह ने आपको हिजरत का हुक्म दिया। आप अपने मानने वालों के साथ अपनी जमीन छोड़कर मिस्र की तरफ चले गए। वहां जाकर आपने मस्जिदें बनाई, इल्म का निजाम कायम किया और लोगों में अखलाक, मेहनत और इबादत को आम किया। कहा जाता है कि मिस्र की सरजमीन आपकी तालीम से रोशन हो उठी। लोग इल्म की तरफ लौटने लगे और अल्लाह की तरफ झुकने लगे। अल्लाह ताला ने उन्हें इतना ऊंचा दर्जा दिया कि वो फरिश्तों से मुलाकात करते थे। एक रिवायत में आता है, आपने एक फरिश्ते से कहा, मैं चाहता हूं कि मेरी जिंदगी लंबी हो ताकि और ज्यादा इबादत कर सकूं। फरिश्ते ने अर्ज किया, चलो मैं तुम्हें आसमानों की सैर कराता हूं। वो आपको अपनी पीठ पर बिठाकर पहले आसमान पर ले गया। वहां के फरिश्तों ने सलाम किया। फिर दूसरे, तीसरे, चौथे आसमान तक हर दरवाजे पर आपका इस्तकबाल हुआ और 7वें आसमान तक पहुंचकर अल्लाह ने आपको बुलंद मकाम दिया। यही वो मुकाम था जिसका जिक्र कुरान में है। हमने उन्हें बुलंद दर्जे पर उठाया। दोस्तों, दुनिया उस वक्त अंधेरे में डूबी हुई थी। लोग अपनी असल पहचान भूल चुके थे। अल्लाह की बनाई जमीन पर अल्लाह के दिए नियमों को तोड़ना जैसे आम बात हो गई थी। हर तरफ अज्ञानता, जुल्म और नफरत का साया था। इंसान
जिसे खुदा ने सबसे बेहतरीन मखलूक बनाया, वो अपने ही बनाए झूठे खुदाओं के आगे झुकने लगा था। ऐसे दौर में अल्लाह ने भेजा हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बेइंतहा इल्म से नवाजा था। उनके दिल में ऐसा नूर था जो अंधेरे को भी उजाला बना देता। कहते हैं वो पहले नबी थे जिन्होंने कलम से लिखा। जी हाँ, लिखने की शुरुआत इंसानियत में सबसे पहले इदरीस अलैहिस्सलाम ने की थी। उन्होंने लोगों को बताया कि इल्म सिर्फ जुबान से नहीं बल्कि उसे अमल में लाना ही असली हिकमत है। वो लोगों को सिखाते समझाते। इल्म वो खजाना है जो खर्च करने से बढ़ता है, और जहालत वो आग है जो सब कुछ जलाकर राख कर देती है। इतिहास में लिखा गया है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम पहले इंसान थे जिन्होंने कपड़े सीने की कला सिखाई। उससे पहले लोग सिर्फ जानवरों की खाल पहनते थे। उन्होंने सुई और धागा बनाया और इंसानियत को तहजीब सिखाई कि सलीका और साफ सुथरापन भी ईमान का हिस्सा है। वो कहते, अल्लाह को पसंद है वो बंदा जो पाक रहे, जो मेहनत करे और दूसरों को भी अच्छे कपड़े पहनना सिखाए। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को पुकारा। उनसे कहा, ऐ लोगो, एक ही खुदा है जिसने तुम्हें पैदा किया, जिसने आसमानों को बिना खंभे के उठा दिया, जिसने धरती को बिछाया और पानी को तुम्हारे लिए जरिया जिंदगी बनाया। उसी की इबादत करो, उसी से मदद मांगो। लेकिन दोस्तों, हर नबी की तरह उन्हें भी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। बहुत से लोगों ने उनकी बातों को ठुकराया। कुछ ने मजाक उड़ाया, कुछ ने कहा, हम अपने बाप दादा के तरीके नहीं छोड़ेंगे। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम मुस्कुराते और कहते, सच्चाई को ठुकराने से हक बदल नहीं जाता। अल्लाह का हुक्म हर दौर में वही रहता है। अल्लाह ने उन्हें ऐसे इल्म से नवाजा था जिससे वो आसमानों और सितारों के बारे में जानते थे। कहते हैं वो पहले खगोलविद भी थे। उन्हें मालूम था कि सूरज, चांद और सितारे अल्लाह के बनाए निजाम के ताबेदार हैं। जब लोग सितारों की पूजा करते तो इदरीस अलैहिस्सलाम कहते, ये सितारे तुम्हारे खुदा नहीं बल्कि ये भी उसी के हुक्म के ताबेदार हैं जिसने तुम्हें पैदा किया है। जब लोग उनके खिलाफ हुए, जब उन्हें झूठा कहा गया, तो भी उन्होंने सब्र नहीं छोड़ा। वो कहते, नबी का काम नतीजा लाना नहीं बल्कि पैगाम पहुंचाना है। वो रातों को रोते हुए अल्लाह से कहते, ऐ मेरे रब, अगर मेरी कौम मुझे नहीं सुनती तो भी मैं तेरे हुक्म से पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि तेरी राह ही मेरी मंजिल है। और दोस्तों, यही सब्र, यही वफादारी उन्हें वो ऊंचाई दिलाती चली गई जो किसी आम इंसान को नसीब नहीं होती। कहा जाता है अल्लाह ने उन्हें अपने खास फरिश्तों से मुलाकात का शरफ दिया। वो फरिश्तों के साथ उठते, बैठते और अल्लाह की तस्बीह में शामिल होते। एक बार उन्होंने फरिश्ते से कहा, मुझे वो जगह दिखाओ जहां नेक लोगों की रूहें रहती हैं। तो फरिश्ते ने उन्हें आसमान की सैर कराई। पहला, दूसरा और तीसरा आसमान, हर जगह नूर ही नूर था। और जब वो चौथे आसमान पर पहुंचे तो फरिश्ते ने कहा, यहीं अल्लाह ने तुम्हारा ठिकाना बना दिया है। कुरान में आया है, और हमने उसे बुलंद जगह पर उठा लिया। दोस्तों, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम वो नबी थे जिनकी जिंदगी इंसानियत के लिए इल्म, सब्र और अमल की मिसाल बनी। उन्होंने सिखाया कि अगर इरादा पाक हो तो इंसान जमीन से आसमान तक पहुंच सकता है। जहां हम जानेंगे हजरत इदरीस AS की आखिरी सफर की कहानी, वो कैसे आसमानों तक पहुंचे और अल्लाह ने उन्हें क्यों हमेशा के लिए बुलंद किया। दोस्तों, इल्म और अमल के उस समुंदर के बाद अब शुरू होता है वो सफर जो इंसानियत की तारीख में सबसे अजूबा, सबसे रूहानी और सबसे बुलंद है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम वो नबी जिनका मकाम सिर्फ जमीन पर नहीं था बल्कि आसमानों तक पहुंचा। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की आदत थी कि वो रातों को लंबी इबादत करते, कभी रुकू में, कभी सजदे में, कभी आंसुओं के दरिया में डूबे हुए अपने रब से फरियाद करते। वो कहते, ऐ मेरे रब, मुझे तेरे करीब आने की तलब है। मुझे वो मुकाम अता कर जहां तेरी रहमत का नूर हमेशा बरसता हो। और दोस्तों, अल्लाह अपने नेक बंदों की पुकार हमेशा सुनता है। वो दुआ जो दिल से निकले कभी ठुकराई नहीं जाती। एक रोज जब हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम इबादत में मशगूल थे तो अचानक एक नूरानी चमक उनके सामने आई। वो थे मलाकुल मौत, यानी मौत के फरिश्ता, जिनका नाम है अजराइल अलैहिस्सलाम। अजराइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ इदरीस,
तेरे रब ने तुझे सलाम कहा है और तुझसे रजामंदी जताई है। तू वह बंदा है जिसे अल्लाह ने अपने इल्म और सब्र से ऊंचा किया। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और बोले, अगर मेरे रब ने मुझे रजामंदी दी है तो मुझे अब सिर्फ एक तमन्ना बाकी है कि मैं वो जगह देखूं जहां नेक लोगों की रूहें ठहरती हैं। अल्लाह ने उनके इस अरमान को भी पूरा किया। फरिश्ता अजराइल अलैहिस्सलाम ने उन्हें अपनी परों पर बिठाया और वो दोनों उड़ चले, धरती से ऊपर, पहले आसमान की ओर। जैसे जैसे वो ऊपर बढ़ते, दुनिया का शोरगुल पीछे छूटता चला गया। सिर्फ नूर का आलम रह गया, जहां हर तरफ सुभान अल्लाह की गूंज थी। वहां उन्होंने कुछ रूहों को देखा जो नेक अमल करने वालों की थीं। उनके चेहरे चांद की तरह चमक रहे थे। वो तिलावत कर रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह जिसने हमें जन्नत का वादा दिया। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने देखा और कहा, सुभान अल्लाह, यही है उस अमल का फल जो इंसान सच्चाई और सब्र के साथ करता है। जब वो दूसरे आसमान पर पहुंचे तो वहां फरिश्ते कतारों में खड़े थे। हर एक फरिश्ता नूर का समंदर था। उन्होंने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को सलाम किया और कहा, तू वो नबी है जिसे इल्म और हिकमत का दरिया दिया गया। तेरा मकाम हमारे बीच में नूर की तरह चमकता रहेगा। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए है जो हर चीज का मालिक है। यहाँ उन्होंने देखा, रूहें सफेद परों में लिपटी हुई फरिश्तों के साथ तस्बीह पढ़ रही हैं। उनमें कुछ रूहें वो थीं जो दुनिया में सच्चाई के रास्ते पर चलीं और शहीद हुईं। इदरीस अलैहिस्सलाम के दिल में एक ठंडक उतर आई। उन्होंने कहा, रब्बा, तेरे बंदों का अंजाम कितना खूबसूरत है। जब वो चौथे आसमान पर पहुंचे तो वहां की रोशनी इतनी तेज थी कि इंसानी आंखें झपक जाएं। हर तरफ नूर ही नूर था। अजराइल अलैहिस्सलाम रुके और बोले, ए इदरीस, अब यहीं रुकना है। यही वो जगह है जहां अल्लाह ने तेरे लिए ठिकाना मुकर्रर किया है। इदरीस अलैहिस्सलाम ने हैरान होकर पूछा, क्या मतलब है फरिश्ते? अजराइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, तेरे रब ने फरमाया और हमने उसे एक ऊंचे मुकाम पर उठा लिया। और दोस्तों, वहीं हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बुलंदियों का ठिकाना अता किया। वो जगह जहां न कोई गम है न कोई दर्द, बस नूर, अमन और अल्लाह की रहमत है। वो अब भी वहीं है, अल्लाह के हुक्म से जिंदा, रहमत के साए में, फारिश्तों के साथ जिक्र ए इलाही में मशगूल। उनकी जिंदगी हमें ये सिखाती है कि जब इंसान इल्म को ईमान के साथ जोड़ ले, जब अमल को सब्र से सजाए, तो उसे वो मकाम मिलता है जहां तक आम इंसान नहीं पहुंच सकता। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने हमें बताया कि इल्म की इज्जत करो, अमल की कद्र करो और अपने रब की राह में कभी पीछे मत हटो, क्योंकि जो सच्चाई पर डटा रहता है अल्लाह उसे बुलंदियों तक पहुंचा देता है। दोस्तों, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का सफर सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सबक है कि इंसान अगर नेक नियत रखे तो अल्लाह उसे जमीन से आसमान तक बुलंद कर देता है। वो नबी जिन्होंने हमें लिखना सिखाया, मेहनत सिखाई, सब्र सिखाया और अल्लाह पर भरोसा करना सिखाया। आज अगर हम उनके रास्ते पर चलें तो हमारी जिंदगी भी नूर से भर जाएगी। देखते रहिए एंड टाइम एरा। मैं हूं आपका दोस्त। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नबी की रोशन जिंदगी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।